देखने के लिए जनकपुर गए, देखने के लिए सारी सखियां झरोखन से झांकने लगी, सारी सखियां झरोखन से झांकने लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी। राम को दोनों की अखियां मिलाकर कितनी हो गई? चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम जी और सीता जी ने दोनों को एक दूसरे को देखा है और उसके बाद सीता जी वापस माँ पार्वती के पूजन को जाती है। पूजन तो कर लिया था, लेकिन अब राम जी का माँ पार्वती माँ भवानी के मंदिर में पुनः जाती हैं और कुछ चौपाइयों और दोहों से यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा है। संतों का कहना है कि इन चौपाइयों से, इन शब्दों से माँ सीता ने देवी पार्वती का पूजन किया। और जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते, ये 7 चौपाइयाँ और एक श्लोक है, ये दुर्गा सप्तशती के पाठ के बराबर महत्व रखता है। जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि जो सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, वो इन 7 चौपाई और एक दोहा है, इनका पाठ कर लीजिए। माँ सीता देवी पार्वती जी का पूजन करती है। माँ सीता पार्वती का पूजन करती है, कहती है जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजबदन शरदानन माता, जगत जगदन सदानन माता। जगत जनक फल जाए, बलदायिनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखाए, सुर नर मुनि सब होई सुखाए। मोर मनोरथ जानी के, पसंद सदा उर सब मात चौपाई और एक दोहे से यहाँ पर गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि माँ सीता ने पूजन किया है और कहती है देवी मोर मनोरथ जानहुनी के। कि देवी अब आप सब कुछ जानती हैं कि मैं क्या मांगने आई हूँ, क्या मैं चाहती हूँ। आप सब देखकर माँ पार्वती जी की मूर्ति विनय प्रेम बस भई भवानी, माँ पार्वती जी प्रसन्न हुई और माँ पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराने लगी और जो उनके गले में फूल माला पड़ी थी वो खिसक कर नीचे जो उनके चरणों में देवी सीता बैठी हैं उनकी गोद में जाकर गिर गई। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, माँ सीता को आशीर्वाद प्राप्त हुआ।
यहाँ पर पार्वती जी देवी सीता से कहती हैं, गोस्वामी जी ने इसको छंद में लिखा और ये छंद आप सबको लगभग याद होगा। माँ पार्वती कहती हैं देवी सीता, मनु जाहि राचिउ बिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील सदैव जानत रावण एहि भांति वारि असीस सुनि सिया हर्षित अली एहि भांति वारि असीस सुनि सिया सहित हिया हर्षित अली तुलसी भवानी पूजे पूरी 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 मन मंदिर चली किसने सुना था ये? सबको याद है? इसका अर्थ कितनों को पता है? माँ पार्वती जी कहती हैं, मनु जाहि राच्यों मिलहि सोवरू, जो देवी आपके मन में रचा है, मनु जाहि राज्य हूँ, वही वर आपको प्राप्त होगा। मिलहि सोवरू, वही वर आपको प्राप्त होगा सीता जी। और वो वर कैसा होगा? सहज सुंदर सावरो, कि वो सहज होगा, यानी वो सरल होंगे, सुंदर होंगे, सांवले रंग के होंगे। और उनका चरित्र भी सुनिए, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो, कि वो करुणा निधान होंगे, यानी करुणा के भंडार होंगे, सुजान यानी सज्जन होंगे, और आपके प्रेम को जानते होंगे। स्नेह जानत रावरो, आपके प्रेम से भली भांति परिचित होंगे सीता जी। इसलिए जो आपके मन में रचा है वही वर सीता जी आपको प्राप्त होगा। माँ पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, इसीलिए यही भांति गौरी असीस सुनी। माँ सीता ने आशीर्वाद सुना, यही भांति गौरी असीस सुनी, सहित ही हर्षि अली। माँ सीता के साथ उनकी जो सखियां हैं, यहाँ पर अली शब्द है तो वो उसका मतलब है सखियां। यही भांति गौरी असीस सुनी, सहित ही हर्षि हली। माँ सीता और सखियां प्रसन्न हैं। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, बार बार माँ पार्वती का पूजन कर कर, क्योंकि राम जी का दर्शन कर लिया है, बार बार पूजन करती हैं। पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, यानी अपने घर को, अपने महल में, अपने भवन में वापस गई हैं। और यहाँ पर राम जी और लक्ष्मण जी भी पुष्प लेकर गुरुदेव के पास पहुँचे हैं। गुरुदेव विश्वामित्र जी को बताया कि गुरुवर, वहाँ जिनका स्वयंवर होने वाला है देवी सीता, वो वहाँ पर आई थी। गुरुदेव ने ध्यान कर कर देखा, वहाँ माँ पार्वती जी ने सीता जी को आशीर्वाद दे दिया है कि उनको वही वर प्राप्त होगा। गुरुदेव विचार करते हैं, वहाँ माँ पार्वती ने आशीर्वाद दिया है सीता जी को, यहाँ राम जी और लक्ष्मण जी को मैं आशीर्वाद दे देता हूँ। गुरुदेव कहते हैं, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुधारे, राम लखन सुनि भये सुधारे। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, भोजन हुआ, विश्राम हुआ, और अब धनुष यज्ञ का दिन आया। आज धनुष यज्ञ होना है, तो यहाँ पर धनुष यज्ञशाला में, धनुष का यज्ञशाला का केंद्र है शिव जी का पिनाक धनुष। राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। आगे आगे विश्वामित्र जी ने प्रवेश किया और उनके पीछे आजान बाहुओं के साथ, सुंदर श्याम शरीर के साथ
कमल नयन के साथ, सुंदर मुख के साथ राम जी को देखकर सभी लोगों ने राम जी को अलग अलग रूप में देखा। सब कहते हैं जो जो उस रंगभूमि में, उस यज्ञशाला में खड़े थे, सबने एक ही राम जी को अलग अलग रूप में देखा। बोले जो वीर राजा वहां बैठे थे, जो अन्य राजा आए थे स्वयंवर में, जो वीर राजा थे उनको राम जी परम वीर दिखाई लगे। जो वहां पर असुर राजा बनकर आए थे उनको राम जी अपना काल दिखाई पड़े। जो वहां पर मुनि आए थे उनको राम जी परम तत्व दिखाई पड़े। जो वहां पर ज्ञानी आए थे उनको राम जी विराट रूप में दिखे। जो भक्त आए थे उनको भगवान दिखे। जो नर नारी आए थे अयोध्या मिथिलापुरी के, उनको राम जी अपने रिश्तेदार दिखे। और जनक जी और सुनैना मैया ने जब साथ में राम जी को आते हुए देखा तो उनके मन में बस यही विचार आया कि काश यही हमारे पुत्र हो जाएं, यही हमारे सीता जी के, यही सीता जी को वर ले, काश यही धनुष तोड़ दें। तो सबको अलग अलग दिखे, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, ये चौपाई सबने सुनी है। अरे जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी ने प्रवेश किया है और विश्वामित्र जी को जनक जी ने एक ऊंचे स्थान पर बैठाया, अपने सिंहासन के करीब बैठाया और राम जी और लक्ष्मण जी ठीक उनके बगल पर बैठे हैं, विद्यमान हैं। और यहाँ पर जनक जी कहते हैं कि सभी बंदी जनों से कि अब स्वयंवर को प्रारंभ किया जाए और इस धनुष यज्ञ की जो शर्त है, जो वर्ण करना है, उस शर्त को बताया जाए। तो बंदी जन खड़े हो गए। बंदी जन खड़े हुए, बंदी जनों ने प्रण सुनाना प्रारंभ किया। बोलिए जितने राजा यहाँ पर आए हैं, आप सभी राजा जितने लोग यहाँ पर आए हैं, ये भगवान शंकर का पिनाक धनुष है। माँ सीता का विवाह उसी राजा से होगा जो राजा इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाकर इस धनुष को खंड खंड कर देगा, इस धनुष को तोड़ेगा, उससे राजा जनक जी अपनी पुत्री का विवाह कराएंगे। बोले आप लोग बारी बारी खड़े होकर धनुष के पास जाएंगे और धनुष को उठाने का, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो भी प्रत्यंचा को चढ़ाकर धनुष को तोड़ देगा, राजा जनक जी देवी सीता का विवाह उसी राजा से कराएंगे। ये राजा जनक जी का प्रण है। सभी राजाओं ने प्रण को सुना और सब उत्तेजित एक एक कर आने लगे। सबसे पहले राजा उठे, उन्होंने अपनी पहले थोड़ी धोती वगैरह बांधी, थोड़ा व्यायाम किया कि मैं थोड़ा व्यायाम कर लूं, धनुष उठाना है, धनुष उठाना है, थोड़ा व्यायाम कर लूं। अपनी धोती वोती बांधी, थोड़ा पटका वगैरह कसा, भगवान का धनुष उठाने के लिए आगे बढ़े हैं। जैसे ही आगे पहुंचते हैं वहां पर 10,000 राजा आए थे। गोस्वामी जी कहते हैं बारी बारी से राजा उठते हैं, उठकर खूब व्यायाम करते हैं। एक रात पहले राजा उठे, बोले आप लोगों ने आकर अपना समय बर्बाद कर दिया, मैं जाऊंगा, मैं धनुष को तोड़कर सीता जी से विवाह करूंगा। हाँ आप लोग आलू पूरी खा के चले जाना। बोले खाली आए आप लोग इतनी तैयारी कर बराती बनने आए हो मेरे। उठा, अभिमान से उठा, गया धनुष के पास, अभिमान से खड़ा हुआ, बोला ये धनुष तोड़ना है। बोले एक हाथ से उठाऊंगा। तो धनुष को उठाने लगा। गोस्वामी जी कहते हैं जब एक